हमारे जो एक राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, राष्ट्रीय लोक अदालत, काफ़ी हाँ जी लोगों, सर। तो ये एक पर्व की तरह हम मनाते हैं। और मैं क्यों इसको पर्व हाँ कह जी। रहा हूँ ये भी आप भी इसका मतलब जान जाएंगे। ठीक है। जो भारत देश है 137 करोड़ की आबादी का, तो यहाँ पर डेफिनेटली जर जोरू ज़मीन भी है। और अगर जर जोरू ज़मीन है तो लड़ाई भी है। अब लड़ाई का इलाज आपके हाथों में दो तरीके से है, जो हम एक आम इंसान को समझाना चाहते हैं सरल भाषा में। या तो आप जानवरों की तरह कोई आपका सर फोड़े, आप उसका सर फोड़ो, लेकिन ये जंगल राज है, ऐसा कई लोग करते हैं, जिसके लिए हम फौजदारी कोर्ट्स हमने चलाए हैं, जिसमें हम उनको जेल भेजते हैं। लेकिन अगर हम जर जोरू ज़मीन के मामलों को शुरू में ही पकड़ लें, पंचायत लेवल पे, आप लोगों के लेवल पे, तो बहुत हद तक इसका जो है हल निकल आता है। अब यहाँ जैसे मैं देख रहा हूँ बच्चे भी बैठे हैं, और इनके ज़िंदगी में ये एक जो अगले 10 मिनट मेरे साथ गुजारेंगे, तो शायद इनके ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो कि हम एक इतने सुंदर देश में काम कर रहे हैं। मेरी आवाज़ शायद मास्क के कारण कम आ रही है, तो मैं मास्क हटा लेता हूँ क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। पर हाँ आप जी लोग सर। आप लोग पूरे सोशल प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। हम भी नेशनल लोक अदालत में आप लोगों का ध्यान रखेंगे। ठीक है। हाँ जी। मैं देखो आपको बताना चाहता हूँ, हर चीज़ अल्टीमेटली अगर हम पैसे में देखते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इस नेशनल लोक अदालत के पर्व में 72 लाख रुपए का खर्चा आया था पिछली साल। कितना? हाँ। हाँ जी। 72 लाख। ये आप स्टूडेंट्स को और आप गांव वालों को भी पता होना चाहिए। आप लोगों को लगता है ये 72 लाख हम थोड़ी दे रहे हैं, हम लोग तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ी खरीद लेते हैं, साड़ी, सूट, सलवार, माचिस, तोरी, भिंडी। ऐसा नहीं है। आप जब भी एक भिंडी खरीदते हो, तोरी खरीदते हो, गाजर, मूली, अपनी एक बिंदी या सिंदूर, हर चीज़ के पीछे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो। 137 करोड़ के टैक्स से, चाहे वो सेल टैक्स है, जीएसटी है, कोई भी टैक्स है, उससे आपके देश का, मेरे जैसे पब्लिक सर्वेंट का कोर्ट चलता है। और 72 लाख रुपये 8/2/2020 को नेशनल लोक अदालत में खर्चे गए। तो अब आप बच्चों के दिमाग में, या आप लेडीज़ के, या जितने भी हमारे ग्राम पंचायत के लोग हैं, उनके दिमाग में आएगा कि 72 लाख अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ फ़ायदा भी तो कमाना चाहिए, क्या ये वेस्टेज तो नहीं है? क्यों एक जज को आज आप लोगों को कोरोना के कारण वर्चुअली आपके साथ मीटिंग करनी पड़ रही है? क्यों हम अपने गांव के नॉर्मल लोगों तक भी पहुंचकर उनको बता रहे हैं कि 11/9 को जो लोक अदालत है, ये आपकी लोक अदालत है। जर जोरू जमीन के जो फर्स्ट स्टेज के झगड़े हैं, आज खत्म ना हुए तो सर फूटते हैं, और कई बड़े क्राइम भी होते हैं, और पैसे का नुकसान भी। तो मैं आपको बता दूं कि प्री लिटिगेशन, यानी कि बीमार होने से पहले केमिस्ट की दवाई खाकर, डिस्प्रिन खाकर सर दर्द ठीक करना, ना कि सर्जन से अपना ब्रेन का ऑपरेशन ही करवाना, हम इस प्रक्रिया को कानून में प्री लिटिगेशन बोलते हैं। लिटिगेशन यानी कानून, यानी सर्जरी की जरूरत ही नहीं आने देते हम। तो इस प्रक्रिया में पिछले साल हमने 14 बिलियन यानी कि 14 अरब, अगर हम हिंदी में बोलें तो 14 अरब रुपये, 72 लाख रुपये लगाकर 14 अरब रुपये कमाए। इतना नेशनल लोक अदालत से पैसा आपकी देश को जाता है। ये तो है प्री लिटिगेशन। पर जो लोग ढीठ होते हैं या नहीं मानते कि मैंने तो सर्जरी करानी है, मैंने गरारे नहीं करने, मैंने भाप नहीं लेना, और मेरे को जब कोरोना हो जाए तो मैं जाकर वेंटिलेटर ही लूँगा, ऑक्सीजन ही लूँगा, नेबुलाइजर और भाप काढ़ा नहीं लेते वो। यानी कि हमारे जजेस के पास ही जाके मानते हैं कि हमें तो सर्जरी करानी है। डेफिनेटली वहाँ पैसा ज़्यादा लगता है। भारत सरकार का, यानी आप लोगों का 72 लाख रुपया लेकिन जो लगा, उसमें 14 अरब रुपये यानी 14 बिलियन रुपये कमा के दिए लोक अदालतों ने, और 25 बिलियन, जी हाँ ध्यान से सुने, 25 बिलियन अप्रोक्सीमेटली कमा के दिए नेशनल लोक अदालत ने पेंडिंग केसेस में। यानी टोटल लगभग 50 बिलियन, जिसको हिंदी में 50 अरब बोलते हैं। एक नेशनल लोक अदालत 72 लाख यानी 1 करोड़ भी नहीं लगाती,
और 100 करोड़ नहीं 50 अरब, 100 करोड़ में 1 अरब बनता है। अगर आपको गणित ना आती हो तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये मेरा डाटा नहीं है, ये डाटा वेबसाइट में अवेलेबल है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है टैक्स पेयर्स का और उससे कितना पैसे का रिकवरी या इनडायरेक्टली डायरेक्टली लोक अदालतों में जो मामले सेटल होते हैं। इसी से मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि जब डाटा बोलता है तो जज को बोलने की जरूरत नहीं होती है। बतौर सेक्रेटरी डीएलएसए नाहन हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि कितने फायदे की चीज़ है। मगर सवाल ये उठता है, आप जो ग्राम पंचायत के लोग बैठे हैं उनको क्या सरोकार? आपके कोई केसेस थोड़ी पेंडिंग है, या पेंडिंग है तो वो तो आपके पड़ोसी का पेंडिंग है, उसमें हम आप लोगों से बात क्यों कर रहे हैं? भाई उनके वकील हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, पंचायती राज इंस्पेक्टर हैं। नहीं, देश आज़ाद हो चुका है। 18 साल से ऊपर वाले को हमने वोट देने का अधिकार दे दिया है। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। और अगर हमने आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया है तो फिर आपकी जिम्मेवारी है पार्टिसिपेट करने की। केवल इलेक्शन तक आपका रोल नहीं खत्म होता, वो जमाने गए जो वोट देने तक आपका रोल खत्म होगा, बाकी सरकारें करेंगी। नहीं, 21वीं शताब्दी के जो ये हमारे बच्चे हैं, अगर आज ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते तो जिस देश में आप पैदा हुए हो 365 दिन जहां धूप निकलती है, जहां 604 अरब इलेक्शन में पैसा लगाया जाता है, तो वो इसीलिए लगाया जाता है। एक इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 70 लाख रुपए लगाता है और जो एमएलए है वो 40 लाख में ऑफिशियल डाटा दे रहा हूं, वो इसीलिए लगाता है ताकि आप लोगों का डेवलपमेंट हो। आप लोगों की डेवलपमेंट यानी कि आपके जो बच्चे इधर बैठे हैं वो अच्छे स्कूलों में पढ़ें। कोरोना आ गया है तो उनको ऑनलाइन पढ़ने के लिए तो हर गुड़िया को स्मार्टफोन चाहिए। स्मार्टफोन चाहिए तो वो कहाँ से लाएं घर में जब खाना खाने कोई नहीं है। स्मार्टफोन भी वो चाहिए जिसमें बच्चों का जो है ऐप आ जाए, जिससे एजुकेशन वाले ऐप बड़े हैवी होते हैं वो डाउनलोड ही नहीं हो रहे हैं, अपलोड ही नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी समस्या अल्टीमेटली पैसे से रुकती है। आप सोचते हो कि तो मैं तो गरीब महिला हूं या गांव की हाउसवाइफ हूं, स्टूडेंट हूं, मैं कैसे पैसा कमा के दे सकती हूं? नहीं, अगर आप इस नेशनल लोक अदालत को अपने ही गांव में एक टारगेट ले लें कि मैं एक भी बंदे को जिसका झगड़ा लग रहा है कि होने वाला है, या भाई भाई की बन नहीं रही, पति पत्नी की बन नहीं रही, या जिनके केसेस ऑलरेडी पहुंच चुके हैं कोर्टों में, तो ऐसे लोगों को आपने बोलना है कि टेंशन नहीं लेना, देश आज़ाद हो चुका है। जजेस, पहली बार ऐसा हुआ है कुआं प्यासे के पास जा रहा है, प्यासा कुएं के पास नहीं आ रहा, प्यासा मतलब कुआं प्यासे के पास जा रहा है। इसको हम जनता के द्वार कहते हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत कहते हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर होता है, पूरे भारत में होगा 11/9 को। तो इसीलिए मैंने इसको पर्व बोला। जिस तरह दिवाली होली पूरे देश में मनाई जाती है, ये पर्व भी। और देखो, रोज हम बात कर रहे हैं, आज आपसे कर रहे हैं, कल हम दूसरी पंचायत से करेंगे। जो स्टूडेंट्स बैठे हैं मैं उनको इनवाइट करता हूं, आप लोग पैरालीगल वॉलंटियर बन सकते हैं। आप बोलोगे वो क्या होता है? जज के हाथ हर बंदे तक नहीं पहुंच सकते, तो हम अपने हाथ स्टूडेंट्स को, रिटायर्ड टीचर्स को, जो समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो टीवी में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में कुछ देखते हैं, डॉक्टर बिंद्रा को, सोनू सूद को मोटिवेशनल बातें सुनते हैं देश के बारे में कि 36 लाख केसेस पेंडिंग है, लेकिन वो केवल प्रॉब्लम को सुनते हैं। सॉल्यूशन का पार्ट बनना है तो आप जुड़े। ये मौका कभी था ही नहीं पूरे वर्ल्ड में भी, मुझे नहीं पता इतना अच्छा मौका है कि नहीं, कि एक आम इंसान भी जजेस से जुड़ सकता है पैरालीगल वॉलंटियर के रूप में। हम आपको बकायदा ऑनरेरियम भी उसका देते हैं। हम ये तो नहीं कहते हम आपको सरकारी नौकरी दे देते हैं या तनख्वाह, लेकिन एक ऑनर देते हैं। आप जितना काम करोगे उसका आपको पैसा मिलता है, मान सम्मान मिलता है। बेस्ट वॉलंटियर को भी हम अवार्ड करते हैं, यानी कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि सब लोगों का पार्टिसिपेशन। तो नेशनल लोक अदालत में आप प्लीज एक एक घर में जाएं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का केस पेंडिंग है, नाहन में आए, पौंटा साहिब है तो पौंटा साहिब के जज साहब के पास जाएं, और नाहन, राजगढ़, सिलाई, कहीं पर भी आपके केसेस हैं। अब आप बोलोगे मेरे को ऐसा क्लाइंट मिला, लिटिगेंट मिला, पड़ोस में ऐसा पड़ोसी मिला जिसके 5 कोर्टों में चलते हैं, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, या पंजाब में चंडीगढ़, मोहाली, जीरकपुर में चल रहा है, और एक चल रहा है हिमाचल में। मैं इस माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सारे प्रॉब्लम एक ही टेबल पे खत्म हो जाते हैं
किसी वकील को लाने की जरूरत नहीं, कोर्ट फीस भी हम आपको वापस कर देते हैं, रिफ्रेशमेंट भी देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखते हैं, और जो लोक अदालतों में हम फैसला करते हैं उसका कोई अपील नहीं होता, दलील नहीं होता। एक दिन में आपके 10 साल का जो इंतजार है कोर्टों का, वो खत्म करने की ताकत है। जो गलतफहमी में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। एक जज आपसे डायरेक्ट इसीलिए बात करता है ताकि आप गलत नॉलेज ना लें। ये जो लोक अदालत में हमारे जज बैठते हैं और एक सीनियर कोई मेंबर बैठता है, उनको उतनी ही पावर दी गई है जितनी जज को। बस फर्क इतना है कि जज अपना फैसला सुनाता है, एक को रुलाता है, एक को हंसाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपके फैसले पे जज अपनी मोहर लगाता है, दोनों को हंसा के भेजता है। चेक बाउंस के केस 2 लाख से जो नीचे हैं उसको हम स्पेशल ड्राइव दे रहे हैं। कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है, उनको हम जल्दी बुलाते हैं अपने पास। तो ये सारी बातों के साथ मैं जो है अब आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, सब्बा खैर लेना चाहूँगा, आपसे बिछड़ना चाहूँगा। ठीक, मैंने वादा किया था 10 मिनट ही हम बैठेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपना घर समझें, अपना देश समझें, टारगेट लेके हमें अचीव करके दिखाएं कि यस सर आपने 5 बोले थे, मैं 6 लड़ाई लेके आई हूँ, प्लीज़ अब इनको ख़त्म कर दें। किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की वजह केवल जज नहीं, आप भी बन सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।